नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं उषा कुशवाहा यानी मेरी स्वयं की लिखी कहानी। मैं कहानी, लेख, उपन्यास, व्यंग आदि लिखती हूँ। संभवतः मेरी कोई रचना या पुस्तक आपकी नज़रों से गुजरी भी हो। चैनल पर तो आप कहानियाँ सुन ही रहे हैं। श्रोताओं, आज आपसे एक विशेष बात कहनी है। कहानियाँ तो आप सुन ही रहे हैं, अब आप कहानी कमल की कहानियों में एक नयापन पाएंगे, यानी मनोरंजन के साथ ही थोड़ी सी दिमागी कसरत और ज्ञानवर्धन भी। इतना तो आप मानते ही हैं कि हर कहानी हमारे आपके जीवन और हमारे इसी समाज से संबंधित होती है और हमारा जीवन हमें बनाने वाले परमात्मा से। तो आज से हर प्रस्तुत कहानी रामायण या भागवत के किस पात्र या प्रसंग से प्रभावित है या किसी और ग्रंथ से भी हो सकता है, तो इसकी खोज आप और हम मिलकर करेंगे। मैं अपनी राय कहानी के अंत में बता दिया करूंगी और आप अपनी राय कहानी सुनने के बाद बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है वो गुड़िया। बेटे अमन के तीसरे जन्मदिन की पार्टी समाप्त होने पर उसको मिले उपहारों को समेटती संध्या की नज़र एक खूबसूरत सी गुड़िया पर टिक कर रह गई और दिमाग में बीते 4 साल पहले के दृश्य ताज़ा हो उठे। संजय, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? संध्या बात फैसले या आदेश की नहीं, जिम्मेदारी की है। समझने का प्रयास करो। मतलब तुम अपना ट्रांसफर नहीं रुकवाओगे? ठीक है, फिर मुझे दोष मत देना। इस बात पर एक बार फिर दोनों में बहस हो गई। संजय ने आगे बात करने समझाने की बहुत कोशिश की, पर संध्या मुंह फेर कर सो गई थी। दूसरे दिन जब संजय ऑफिस गया, संध्या अपना अटैची उठा उसी शहर में रहने वाली अपनी एक सहेली के घर चली गई। उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया। संजय उसे मनाने आया था, पर उसने साफ इनकार कर दिया। संजय अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, इसलिए वह अपने वृद्ध माता पिता के साथ रहना चाहता है। नौकरी की अपनी मजबूरी है कि वह हमेशा साथ नहीं रह पाता, फिर भी उसका प्रयास होता है कि जहाँ तक हो सके अपने होम टाउन के करीब ही रहा जाए। इधर संध्या को सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। सारी स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी ससुराल में उसका दम घुटता है। वह अपनी जिम्मेदारी समझना ही नहीं चाहती। संजय ने उस दिन जब ऑफिस से आने के बाद खुशी खुशी संध्या को अपना ट्रांसफ़र अपने ही शहर में होने की बात बताई, वह बिल्कुल असहज हो उठी। यूँ तो इस बात पर दोनों के बीच शादी के बाद से ही बहस होती रही थी और यही कारण है कि अब तक संध्या माँ बनने से भी बचती रही है। पर अब जबकि संजय ने प्रयास पैरवी कर अपना तबादला करवा ही लिया है, तो वह संजय के साथ नहीं रह सकती। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, किसी की मोहताज नहीं। सहेली ने भी समझाने का बहुत प्रयास किया, कम से कम मायके से सलाह मशविरा कर लेने को कहा, पर संध्या अपनी बात पर अड़ी रही। उसने तलाक के पेपर भी तैयार करवा लिए। कल साइन कर भिजवा देगी। मोबाइल पर गाना बजा गुनगुना रही है, पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तभी पास ही खेल रही सहेली की 4 वर्षीय बेटी अन्नू से पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली, जो उसके साथ खेलने आई है, झगड़ पड़ी है। तुमने मेरी गुड़िया चोरी की है, यह मेरा है। नहीं नहीं, यह तो गुड़िया मेरी है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी, यह मुझे सारे खिलौनों में सबसे प्यारा है, कहती अन्नू जोर जोर से रोने लगी है।
आवाज़ सुन पड़ोसन ने आकर अपनी बच्ची को बताया कि उसकी गुड़िया उसके घर में है और वह अपनी बच्ची को बहला फुसलाकर साथ ले गई। अन्नू अपनी गुड़िया पाकर खुश हो गई। इस दृश्य को देख संध्या को एक अलग सा एहसास हुआ। वह भी तो कुछ ऐसा ही कर रही है, किसी से उसके गुड्डे को जबरन अलग रखने की कोशिश, जबकि अच्छी तरह समझती है वह कि उसकी सासू माँ उनके दूर रहने से कितना तड़पती है। उसे याद आया बचपन में उसे भी तो अपनी गुड़िया ऐसे ही प्यारी थी। संजय उससे आखिर चाहता ही क्या है? यही ना कि जिस परिवार में वह ब्याह कर आई है उसमें जुड़े, उसे तोड़े नहीं। कई बार समझाने पर भी जब वह समझने को तैयार ही नहीं हुई, तब कहीं इस बार गुस्से में आकर उसने उस कठोर शब्द का इस्तेमाल किया कि तुम्हें मालूम ही था कि मैं इकलौता हूँ, तो समझना चाहिए था कि अपने माता पिता की जिम्मेदारी मुझ पर होगी ही। फिर तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों किया? तुम जैसी लड़कियों को तो अनाथ आश्रम में रिश्ता ढूंढना चाहिए। और वह इस बात पर इतनी भड़क उठी कि यहाँ चली आई। फिर भी संजय आया था उसे मनाने और साथ ले जाने के लिए, पर उसने जाना तो दूर, उससे मिलने बात करने तक से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि अपनी इस बेतुकी जिद की वजह से ही तो वह आज 3 साल से अपने मातृत्व को भी दबाती रही है। सामने सहेली अपनी बेटी अन्नू को सीने से चिपकाए थपकी दे सुलाने का प्रयास कर रही थी। न जाने क्यों संध्या के मन में आज मातृत्व हिलोरे लेने लगा। हे ईश्वर, ये मैं क्या करने जा रही थी? अपनी बेकार की जिद के कारण अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ रही थी। कांप उठी संध्या और दूसरे ही पल वह तलाक के पेपर फाड़ रही थी। मम्मी, तुम कब तक इस गुड़िया को देखती रहोगी? देखो ना, यह मोटर कितना तेज चलता है। इसे मैं दादा दादी को दिखा कर आता हूँ, कहता नमन अपने दादा दादी के कमरे की ओर दौड़ गया। अपने भरे पूरे घर में उपहारों को समेटती संध्या के चेहरे पर मुस्कान भरी चंचलता फैल गई और वह वर्तमान में वापस आ गई। अब दृष्टिकोण की बारी। मेरी राय में इस कहानी में संध्या के स्वभाव में रामायण की एक प्रमुख पात्रा कैकेयी के चरित्र की समानता है। जब स्वयं की खुशी, स्वयं की जिद के आगे कैकेयी को अपने पति महाराज दशरथ तक की तकलीफ का ध्यान न रहा। अब आपकी बारी। अपना दृष्टिकोण जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे भी हमारा यह सुंदर संबंध बना रहे। पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।